Hi everyone, welcome you all here on my YouTube channel again. आज इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का कोर कोर्स 103 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मंदबुद्धि बालक के बारे में जाना था कि वो मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। आज का यह जो वीडियो है वो मंदबुद्धि बालक से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। हम इसमें आज मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं उसके बारे में जानेंगे, साथ ही उन बालकों के बारे में की शिक्षा के बारे में जानेंगे जो मंदबुद्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? तो समान मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में वैसे बालक आते हैं जिसके अंदर बहुत से निम्नलिखित गुण लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम किसी के बारे में भी बात करना चाहें तो उसके गुण को हम देखते हैं कि उनके गुण कैसे हैं, जिसके कारण हम उसको उस श्रेणी में रख सकें। तो उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उन बालकों में जिन्हें हम मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो प्रायः अपना हर काम देर से करना सीखते हैं। चाहे वो उठना हो, बैठना हो, चलना हो, ये सभी कार्य को वो देर से करना सीखते हैं। किनके कंपैरिजन में? जो नॉर्मल जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में। ओके। और इनकी जो आईक्यू होती है यानी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 70 के बीच होती है। ये हर काम को देर से करना सीखते हैं और इनका जो आईक्यू होता है 50 से 70 के बीच। इनमें चिंतन, सोचने समझने, निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, वो किसी भी चीज़ को सोच नहीं सकते। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती, ना तो वो चिंतन कर सकते हैं, ना तो वो कोई निर्णय ले सकते हैं। वो इन कार्यों में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, मतलब ये कार्य वो नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनके जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा मंद होती है, मतलब बहुत स्लो। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही ग्रेजुअली सीखते हैं, मतलब धीमे धीमे। साथ ही उसमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है, मतलब अगर वो उन्हें किसी काम को अकेले करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो उस काम को अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। इन्हें समायोजन करने में भी विलम्ब होता है, अर्थात ये है कि अगर हम उनको कहीं और लेके जाए तो वो उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो अपने पड़ोस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, या अगर हम उनको नए फ्रेंड से मिलवा दें, नए स्कूल्स में अगर ले जाए तो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनकी समायोजन क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अगर हल्का सा भी उन्हें शिक्षित करते हैं तो एडजस्टमेंट का पावर जो होता है उनका बढ़ जाता है, मतलब वो आसानी से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने लगते हैं। इन्हें सामान्य प्रशिक्षण द्वारा किसी व्यवसाय के योग्य बनाया जा सकता है। अब क्या करना है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग, नॉर्मल कॉमन ट्रेनिंग देते हैं तो वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं और अपने किसी भी व्यवसाय को खोल के अपनी जीविका कमा सकते हैं, अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तब ही। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था का पहला पद है इनकी पहचान। अगर हम मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इनका पहचान करेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि इनमें से कौन कौन से बालक हैं जिन्हें हम शिक्षा योग्य हैं, और कौन से ऐसे बालक हैं जो प्रशिक्षण योग्य है, यानी वैसे बालक जो शिक्षा के द्वारा उनमें सुधार किया जा सकता है, और वैसे बालक जिन्हें केवल प्रशिक्षण द्वारा उनमें सुधार किया जा सकता है, और यह कार्य जो है आईक्यू के द्वारा क्या किया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और पॉइंट वाइज देखते हैं। शिक्षा योग्य मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा, यानी वो मंदबुद्धि बालक जो शिक्षा योग्य है, इनकी शिक्षा किस प्रकार होगी, तो इसे भी हम निम्नलिखित रूप में देखेंगे। तो पहला ये है कि इनके लिए जो है अलग से आवासीय विद्यालय होने चाहिए, मतलब जो इनका विद्यालय होगा वो सेपरेट होगा। प्लस इसमें क्या है, बच्चे जो होंगे 15 से 20 होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और हर टीचर हर बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, यानी जो टीचर क्लास में है वो हर एक बच्चे के पास जाए और उस पर प्रॉपरली ध्यान दे। इनके लिए अलग पाठ्यचर्या तैयार करनी चाहिए जिसमें पढ़ने लिखने, सामान्य गणित, सामाजिक विज्ञान, कला और हस्तकार्यों को स्थान देना चाहिए।
साथ ही इनका जो बुक्स होगा या जो पाठ्यचर्या होगी वो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होगी। ऐसी होगी जिसको सीख करके वो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, अपना जीवन आसानी से वो चला सकते हैं, जिसके कारण वो अपना व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इन बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। हर शिक्षक इन बालकों को शिक्षित नहीं कर सकता, तो इन बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक होने चाहिए जो पूरी तरह से वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड हो, मतलब प्रशिक्षित हो। ठीक है। इनको पढ़ाने सिखाने में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका पूर्ण अभ्यास करना चाहिए। अर्थात ये है कि उन्हें हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका पूरा क्या होना चाहिए, उसको रिपीट करवाना चाहिए, उसका अभ्यास करवाना चाहिए, प्लस वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। इनके साथ हमेशा प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनको कभी ऐसा ना लगे कि वो किसी अजनबी के साथ है और वो अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस लेस समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अभिभावक को, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका सहयोग अवश्य ही लेना चाहिए। तो ये था वो मंदबुद्धि बालक के बारे में जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य थे। अब हम आगे चलते हैं और वैसे मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में देखते हैं जो प्रशिक्षण पाने योग्य है, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इनके लिए भी क्या होना चाहिए, अलग से आवासीय विद्यालय होना चाहिए, और इन विद्यालय में क्या होना चाहिए, हस्त कौशल संबंधी जैसे कच्चा माल है, कार्यशालाएं हैं, ये सब होनी चाहिए। मतलब उन्हें हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना चाहिए। ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकली उनको करके दिखाया जा सके। ये हस्तकार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनकी रुचि हस्तकार्यों में प्रशिक्षित भी करना चाहिए, जिससे ये अपनी जीविका कमा सके। मतलब ये जो बालक होते हैं ना, उनके अंदर ट्रेनिंग लेने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। वो आसानी से ट्रेनिंग लेकर किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और अपनी जीविका भी कमा सकते हैं। इन्हें ये बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं, इन्हें जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो प्रदर्शन विधि द्वारा सिखाया जाए। अर्थात उन्हें जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसका एक प्रमाण दिखा दिया जाए कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, हमें ये ऐसे करना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को आसानी से सीख सके। प्लस इसका रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है। इनके साथ भी प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम उन बालकों के लिए करते हैं। इनके शिक्षण परीक्षण में भी अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिए। इनमें भी क्या होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को सम्मिलित करना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा से रिलेटेड इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, अर्थात इन्हें भय मुक्त करवाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो, और ये जो आगे का एक जो क्वेश्चन था मंदबुद्धि बालक, उसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, और अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको टैप करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।